हेलो दोस्तों, मैं आशीष। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा अभी जो हमारा थर्ड सेम का पीओसी सेकंड का टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट है। हमारा पीओसी सेकंड का फर्स्ट यूनिट है, और जो ये हमारा पीओसी सेकंड है, हमारा थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। आज के इस लेक्चर में इसके बेंजीन पढ़ते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में जितना भी टॉपिक है उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा ये बेंजीन और ये जो हमारा डेरिवेटिव्स है, ये होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये होता क्या है कि इसमें क्या है कि हमारा जो ये बेंजीन है, बेंजीन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। मतलब बेंजीन जो होते एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया। दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था पहले। मतलब जो पीओसी फर्स्ट था, वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखे थे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमने कौन कौन से दो मतलब कैटेगरी हैं। तो पहला है एलिफैटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या होता है? एलिफैटिक मतलब क्या होता है? ये फैटी एसिड से प्राप्त होता है। और जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब होता है एरोमा, और मैटिक मतलब प्लीजेंट। मतलब ये एरोमा मतलब होता है कि एक प्रकार का स्वीट स्मेल होता है, अडर होता है। तो ये दो प्रकार थे जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किए थे। तो ये दो प्रकार के दो कैटेगरी के बेस पर हमने क्लासिफाई किया था। तो अगला क्या है? द टर्म एरोमेटिक कंपाउंड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय केकुले टू क्लासिफाई बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब ये जो टर्म है एरोमेटिक, इसको किसने क्लासिफाई किया था? मतलब किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हमारे जो साइंटिस्ट थे, उसको सबसे पहले जो है केकुले, और केकुले ने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, और क्लासिफाई किया। तो मतलब केकुले ने क्लासिफाई किया कि बेंजीन, और किसको क्लासिफाई किया? हमारे जो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स हैं, उसको किसने क्लासिफाई किया? हमारे जो केकुले सर थे, केकुले सर ने इसे क्लासिफाई किया। तो अगला क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स stand for the whole series of compounds which contain one or more benzene rings in their molecule। मतलब क्या है? वो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, स्टैंड्स होते हैं कहाँ से? जिसके पास जो होता है सीरीज ऑफ कंपाउंड। मतलब एक जो कंपाउंड के सारे कंपाउंड के सीरीज में जो कि कंटेंट करते हैं एक या एक से अधिक बेंजीन को। मतलब जो हमारे बेंजीन होते हैं, बेंजीन के सारे सीरीज में से जो भी एक, मतलब जो भी बेंजीन क्या, मतलब जितने भी कंपाउंड की सीरीज होते हैं, उसमें से एक या एक से अधिक अगर बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं अपने मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब यह होता है कि जो भी हमारा कंपाउंड होता है, जो भी सीरीज में जो हमारा कंपाउंड की सीरीज होती है, सारे कंपाउंड की सीरीज होती है, उसमें से अगर कोई भी जो है कि हमारा जो भी बेंजीन एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग को कंटेन करता है अपने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है हमारे, जैसे हमारा मान के चलिए कि क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? बेंजीन हो गए, और ये बेंजीन,
बेंजीन होते हैं। बेंजीन में क्या होता है, ये हमारा बॉन्डेड होता है, अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट होती है बेंजीन में, अल्टरनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगले हम देखते हैं कि बेंजीन होता क्या है। बेंजीन, अब आज अगले टॉपिक हमारा क्या है, बेंजीन। अगला टॉपिक जो हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है, एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होता है। बेंजीन क्या है, एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड है जो कि स्मेल लाइक जैसे गैसोलीन, जिसका स्मेल जो होता है, स्मेल होता है किस प्रकार होता है, गैसोलीन की तरह। और इट इज़ हाईली फ्लैमेबल लिक्विड, मतलब ये ज़्यादा अधिक फ्लैमेबल, मतलब आग जलने वाली लिक्विड है, मतलब जलने वाली लिक्विड है, फ्लैमेबल लिक्विड है। हैविंग, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 80 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये क्या होता है, वाटर, बेंजीन जो हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जो होता है वो एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। और ये किसका प्रिकर्सर होता है, मतलब एक प्रकार के प्रिकर्सर के तरीके यह यूज किया जाता है किसके लिए, प्लास्टिक, ड्रग और सिंथेटिक रबर और डाइज और डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में एक प्रकार से प्रिकर्सर की तरह यूज किया जाता है किसको, बेंजीन को। बेंजीन इज ए नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बट, मतलब क्या, बेंजीन एक प्रकार का जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूंट्स है ऑफ किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंट है। और नेचुरल, जो कि नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो कि हमें वातावरण से और नेचर से मिलता है, उसे बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोल हो गए, वो भी हमारे नेचर से मिलता है। वाटर, डीजल, ये सारे हमारे किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। और लेकिन इट इज़ यूज इन नाउ लिमिटेड, हाँ, मतलब इसका यूज जो होता है लिमिटेड होता है, किसमें, गैसोलीन में बहुत ही लिमिटेड प्रकार से लिमिटेड यूज किया जाता है। अब जो है गैसोलीन में इसका यूज बहुत ही लिमिटेड हो गया है, कम, मतलब एक सीमित मात्रा में हो गया है। बिकॉज ऑफ बीइंग कार्सिनोजन, मतलब किसके वजह से, कार्सिनोजन के वजह से ये जो हमारा गैसोलीन का यूज होता है बहुत ही लिमिटेड हो गया है गैसोलीन में। इट्स वेपर आर हाईली टॉक्सिक विच ऑन लॉन्ग टर्म inhalation कैन कॉज लीवर डैमेज एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जो होता है हमारा एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है। ल्यूकेमिया जो है हमारे एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी होती है उसकी क्या होती है, मतलब आरबीसी की संख्या, जो आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी होती है वो हमारी क्या होती है, आरबीसी नहीं, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी बढ़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्योंकि ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं डब्ल्यूबीसी होते हैं, और इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं हमारे आरबीसी होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका यूज जो होते हैं, मतलब इसका जो वाइपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है।
जिसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्हेलेशन होता है, जिसका यूज मतलब जिसमें से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का इन्हेलेशन होता है। कैन कॉज लीवर डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, और लीवर डैमेज हो जाता है और जो हमारा ल्यूकेमिया हो जाता है। बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस सीरीज अकर्स इन कोल टार एंड कोल गैस, मतलब जो बेंजीन होता है और जो बेंजीन जो हमारे बेंजीन का जो होमोलोगस होता है कहाँ से मिलता है, हमारे कोल टार और कोल गैस से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अगला जो तो